Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Now in this video we will continue exercise 5.1. Exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है यूनिवर्सल सेट, सेट x एंड सेट y. ये x सेट है, यूनिवर्सल सेट x और y. बेटा अब ये सेट जो है ये गिवन है इन सेट बिल्डर फॉर्म, तो हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म से चेंज करेंगे इन टेबुलर फॉर्म. तो पहले यूनिवर्सल सेट को पढ़ते हैं. यूनिवर्सल सेट कंसिस्टिंग ऑन x सच दैट x बिलोंग्स टू n. n मीन नेचुरल नंबर्स हैं, एंड दिस इज सिंबल यूज फॉर एंड 3 लेस देन x. इसका मतलब है x 3 से बड़ा है, ठीक है. एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 25. 3 से बड़े और 25 तक के नेचुरल नंबर्स. सो पहले हम देयरफॉर लिखेंगे. देयरफॉर सेट u के एलिमेंट्स आ जाएंगे 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू 25. 3 आपने सो ऑन के डॉट्स लगाने हैं, ठीक हो गया. अब हम सेट x के बारे में लिखते हैं. सेट x है x सच दैट x इज प्राइम एंड 8 इज लेस देन x, यानी 8 से बड़ा प्राइम. तो 8 से बड़ा प्राइम होगा यहाँ पर 11, और 11 से 25 से लेस होने चाहिए प्राइम नंबर्स. तो अब हम 11 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 8 के बाद बेटा प्राइम नंबर्स वो होते हैं ना, जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे पहले x. सेट x के एलिमेंट्स आगे जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं. तो 8 के बाद 9 आता है. 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 10 भी नहीं है. 11. तो 11, 13, 17, 19 और 23 ये बेटा प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है. अब सेट y देखें. सेट y कंसिस्टिंग ऑन x सच दैट x बिलोंग्स टू w. w मीन्स सेट ऑफ होल नंबर्स, एंड 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू x, ठीक है. इसका मतलब x 4 से स्टार्ट होगा, एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 17. 17 तक सारे होल नंबर्स लिख देने हैं. तो y सेट होगा 4 से स्टार्ट, 5, 6 एंड अप टू 17 इक्वल टू 17 है. अगर लेस देन 17 होता तो फिर हम 16 तक लिखते हैं, लेकिन इक्वालिटी भी है इससे 17 तक हो गया. क्लियर हो गया. तो ये हमने तीनों जो हैं वो सेट्स को लिख लिया है इन टेबुलर फॉर्म. अब इसके बेटा जितने पार्ट्स गिवन हैं फाइंड करने के लिए उनको देखते हैं. देयर आर 4 यहाँ पर पार्ट्स हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है. तो हम इसका कंसिडर कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, और इसका हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं. तो फर्स्ट एंड सेकेंड. तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है x यूनियन. वी हैव टू फाइंड x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया. तो पहले आएगी यूनियन x यूनियन y. x के एलिमेंट्स लिखें 11, 13, 17, 19, 23. यूनियन y के एलिमेंट्स लिखें 4, 5, 6 एंड सो ऑन 17, ठीक है. अब इनका यूनियन लिखेंगे. यूनियन स्टार्ट होगा 4 से, ठीक. तो पहले 4, फिर यहाँ 5 भी नहीं है, 5 भी यहीं से आएगा, 6 भी यहीं से आएगा, 7 और 11 तक जो नंबर है वो यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है. 11 तक. तो 11 तक हमने नंबर लिखे. सो ऑन 11 के बाद यहाँ पर 17 तक सारे नंबर मौजूद हैं. इसका मतलब है 17 तक सारे नंबर आ जाएंगे, और फिर इस सेट के एलिमेंट्स ख़त्म हो गए. यहाँ से एलिमेंट्स आएंगे 19 एंड 23. 4 to 17 सारे एलिमेंट्स यहाँ मौजूद थे. यहाँ थोड़े से स्किप हुए हैं, ठीक है. 12 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है. तो 4 to 17 सारे आ गए. फिर यहाँ से 19 और 23. तो ये हो गई यूनियन. अब हमने यूनियन का क्या लेना है? होल का कॉम्प्लीमेंट लेना है. तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट. किसी भी सेट, अब ये एक सेट आ गया ना, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो हम क्या करते हैं, उस सेट को u में से माइनस कर लेते हैं. तो इस x यूनियन y को अगर हम u में से माइनस करेंगे तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखें 4, 5 एंड सो ऑन अप टू 25. और इसमें से आपने एक्सक्लूड करने हैं
एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स जो कि हैं 4, 5 अप टू 17 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, फिर 19 एंड 23। अब बेटा माइनस करते हैं इसमें से 4 टू 17 सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ 18 है जो यहाँ आ जाएगा, 19 उधर मौजूद है इसलिए वो भी एक्सक्लूड हो गया, 20 यहाँ पर है दूसरे सेट में मौजूद नहीं है इससे 20 लिखा जाएगा, 21 भी इस सेट में नहीं है वो भी लिखेंगे, 22 भी लिखेंगे, 23 वहाँ पे मौजूद है इसलिए 23 को एक्सक्लूड कर दिया, 24 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है लेकिन इसलिए यहाँ इस सेट में लिखा जाएगा, और 25 भी। तो ये एलिमेंट्स लिखे जाएंगे 18, 20, 21, 22, 24, 25। इस सेट में से हमने ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर दिए, तो बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट की। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट में है एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब है सबसे पहले हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। पहले एक्स का कॉम्प्लीमेंट u माइनस एक्स करके फाइंड कर लेंगे। u के एलिमेंट लिखें जो कि हैं 4, 5 अप टू 25, और इसमें से माइनस कर दिए x के एलिमेंट जो कि हैं 11, 13, 17, 19 एंड 23। तो इनको माइनस करते हैं आप। 4 उधर मौजूद नहीं है इससे 4 भी लिखा जाएगा। 5 अप टू 10 तक सारे नंबर्स जो हैं वो लिखे जाएंगे। 11 वहाँ मौजूद था इसलिए एक्सक्लूड हो गया। 12 वहाँ नहीं है वो लिखा जाएगा। फिर 14 यहाँ नहीं है वो लिखा जाएगा। 13 था इसे एक्सक्लूड कर दिया। 15 अब 16, ठीक है। 17 निकाल दें तो 18, और 19 निकाल दें तो 20, फिर 21, 22, 23 वहाँ मौजूद है वो हम निकाल देंगे, 24 एंड 25, ठीक है। ये एलिमेंट्स जो हैं आ जाएंगे। अब सेट को क्लोज कर देंगे। तो ये है एक्स डैश की वैल्यू यानी एक्स का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वाई कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम इसी तरह से करेंगे u माइनस वाई। पहले यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिखें 4, 5 अप टू 25, और इसमें से माइनस करना है आपने y को। y के एलिमेंट्स है 4, 5, 6 अप टू 17, ठीक है। अब देखें बॉयज 4 टू 17 ये सारे एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं वो सब निकाल देंगे, तो सिर्फ एलिमेंट्स जो आएंगे वो 18 से ऑनवर्ड, 18 से 25 तक, 19 अप टू 25। क्लियर हो गया ना। वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना बहुत ज़्यादा इजी था। अब हमने क्या करना है, ये जो दोनों हमने सेट लिए हैं इनकी हमने ले लेनी है यूनियन, यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिखें 4, 5 अप टू 10, 12, 14। ये चूँकि स्किप कर करके लिखे हुए हैं इसलिए आप बेहतर है कि ये सारे ही लिखें। 20, 21, 22 मौजूद है, 24, 25 यूनियन का सिंबल, और फिर वाई डैश के एलिमेंट्स लिख देंगे, यहाँ नीचे लिख लेते हैं आप 18, 19 अप टू 25। अब चूंकि इनका यूनियन लेना है तो आप देखें 4, 5, 10 वो सारे एलिमेंट्स तो यहाँ से आएंगे, 12 भी यहीं से आएगा, 14, 15, 16, 18 यहाँ पे मौजूद है। अब देखें 19 भी आ गया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ 18 से 25 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसका मतलब है कि आप इस सेट को ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले 4, 5 अप टू 10 तक एलिमेंट्स आ गए, फिर आपके पास एलिमेंट आया 12, 14, 15, 16 के बाद आपके पास आया 18 से ऑनवर्ड 25 तक सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि 18 से ऑनवर्ड यहाँ पे 25 एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पर जो स्किप हो रहे थे वो इस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्स डैश यूनियन वाई डैश की, ठीक है, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट की। क्लियर हो गया। अब 2 पार्ट्स इसके सेकंड और थर्ड आपने बिल्कुल इसी तरह से खुद कर लेने हैं।
Students, now look at the question number 5 of exercise 5.1. अब बेटा इसमें given है two sets x consisting on 2, 4, 6 up to 20. यहाँ पर ये even numbers हैं 20 तक के. y set में 4, 8, 12 up to so on 24. तो ये 4 के multiples का set है. Clear हो गया 24 तक. अब हमने यहाँ पर टू पार्ट्स हैं, x माइनस वाई फाइंड करना है और y माइनस एक्स. तो इट्स वेरी इजी. हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले, x माइनस वाई. x सेट को हम पहले लिखेंगे 2, 4, 6 जो कि इवन नंबर्स हैं, और इसमें से माइनस करेंगे सेट y के एलिमेंट्स 4, 8, 12 एंड सो ऑन 24. ठीक है, अब माइनस करते हैं. 2 उधर मौजूद नहीं है इसलिए वो इस सेट में ही रहेगा. 4 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा. फिर 6 इस सेट में रहेगा. 8 आएगा नेक्स्ट इवन नंबर जो कि 4 के मल्टीपल्स में भी मौजूद है, उसको एक्सक्लूड कर दें. फिर 10 यहाँ नहीं है, 10 आप लिखेंगे. 12 है, उसको एक्सक्लूड कर दिया. फिर 14 वहाँ नहीं है, उसको लिखेंगे. फिर नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पर 16, तो वो एक्सक्लूड कर देंगे. 18 और फिर 20 यहाँ पर होगा, उसको एक्सक्लूड कर दिया. और 20 तक ही सिर्फ हम बात करेंगे. ठीक है, 20 तक. तो 18 इज़ द लास्ट नंबर. अब इस सेट को हम कर देंगे क्लोज. ठीक है, यहाँ कॉमा नहीं आएगा. क्लियर हो गई ये बात. अब देखते हैं y माइनस एक्स. तो y माइनस एक्स जब हमने करना है तो y सेट को पहले रखना है और उसी को कंसिडर करना है. 4, 8, 12 ये 4 के मल्टीपल्स हैं, और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं सेट x के एलिमेंट्स जो कि इवन नंबर्स हैं 20 तक के. ठीक है, 4 एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि 4 यहाँ मौजूद है. 8 भी है, 12 भी है. 12 के बाद यहाँ आएगा 16 भी यहाँ मौजूद है. 16 के बाद 20 आएगा, 20 भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी एक्सक्लूड हो गया. तो ओनली 1 एलिमेंट यहाँ पर रह गया 20 के बाद 24. 24 सिर्फ इस सेट में आएगा क्योंकि 24 यहाँ पर मौजूद है y सेट में और x में नहीं है. सो हम इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया. अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Now look at the statement of question number 6. In question number 6 given set A is equal to n. n means set of natural numbers and set B is equal to W. W means set of whole numbers. तो अब हम इनको पहले टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं. सेट A में हमारे पास एलिमेंट्स आ गए 1, 2, 3 एंड सो ऑन. ठीक है, और सेट B इक्वल है होल नंबर के, तो इसमें एलिमेंट आ गया हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा. 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन. क्लियर हो गई ये बात. अब हमने यहाँ पर वी हैव टू फाइंड A माइनस बी एंड B माइनस ए. तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, A माइनस बी. A माइनस बी के लिए हम पहले A सेट को लिखेंगे, माइनस करेंगे B सेट को. अब देखें ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी पार्ट का बी पार्ट है. ठीक है, बी पार्ट के भी एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये 1 भी यहाँ से एक्सक्लूड, 2, 3 सारे एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाएंगे. एंड वी हैव ओनली दिस एम्प्टी ब्रेसेस. ठीक है, और इसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं. 2 वेज हैं इसको शो करने के. A माइनस बी इज़ द एम्प्टी सेट. सेकेंड पार्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड B माइनस ए. तो अब B के एलिमेंट्स को पहले लिखें. B था सेट ऑफ होल नंबर्स, इसमें से आपने माइनस किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को. तो 0 यहाँ पर नहीं है, 0 लिखेंगे. बाकी सारे एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं वो सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे. तो B माइनस ए का आंसर आ जाएगा सिंगल टर्न सेट कंसिस्टिंग ऑन एलिमेंट 0. एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई. अब आपने